हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises that which of the following acids does not exhibit optical isomerism? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है? ओके, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है? आइए हम बात स्टार्ट करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है? की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव होना है या ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करना है। ओके, क्या बोला मैंने? अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करना है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, सो क्या करना होगा? सबसे पहले वहां कंडीशन ही यही है कि एटलीस्ट वन कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो आइए चेक करते हैं। पहला बोल रहा है लैक्टिक एसिड, दूसरा बोल रहा है वन मिनट, लैक्टिक एसिड को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर चेक करो तो स्ट्रक्चर है इसका कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, यहाँ पे OH, ओके, यहाँ पर है इसका H और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। ओके, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर इसके पास एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड कह रहा है, सेकंड हमसे कहा टार्टरिक एसिड को अगर आप चेक करो तो ये हो गया COOH, ओके, और ये हो गया COOH। ओके, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। ठीक है, अगर आप देखो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? सबसे पहले कायरल सेंटर चेक कर लेते हैं। कायरल सेंटर चेक किया तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर आ गए। ओके, अच्छा देखिए, अगर एक कायरल सेंटर है तो वहां पर हमें वहां पे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन 2 कायरल सेंटर है तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? इफ वन कायरल सेंटर या वन कायरल कार्बन, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। इफ 2 कायरल कार्बन, तो क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं। यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, 1 2 देन 3 और ये 4। फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आ रहा है तो हम कैसे चलेंगे? 3 2 1 चलेंगे, 3 2 1 चले। ओके, उसी तरीके से नीचे वाले को भी चेक कर लो। ओके, उसी तरीके से हम नीचे वाले को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये हटा देते हैं। ओके, नाउ अब ये 1 2 3 को भी हटा देते हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है किस तरीके से मूव कर रहा है। उसी तरीके से नीचे वाले को भी हम करेंगे। नीचे वाले को भी देखो, ये हो गया 1 2 3, थर्ड पोजीशन, फोर्थ वाला फिर से हॉरिजॉन्टल पे आया तो 3 2 1 चलेंगे, 3 2 1, है ना? यानी अगर आपको चेक करो तो ये सब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं लेकिन रोटेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? क्लॉक के डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, अब रोटेट कर रहे हैं, ये आर होंगे, एस होंगे, वो सब बात अलग है, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमसे कह रहा है मैलेइक एसिड। क्या बोला? मैलेइक एसिड की बात करें अगर, देखो, अगर हम बात कर रहे हैं मैलेइक एसिड की, तो मैलेइक एसिड को ध्यान देना, ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम इसका ड्रॉ करें तो यहां पर है COOH, ओके, देन यहां पर आया मेरा C डबल बॉन्ड ऐसे एंड देन ऐसे, और ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ओके, और यहां पर है H, यहां पर है H।
क्या यहाँ कहीं पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है? नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। अब चूंकि कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो फिर ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है इसलिए क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ओके, अगर वहीं हम बात करें लास्ट वाले की, तो लास्ट वाला क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड को देखो, अल्फा अमीनो एसिड आर, देन ये हो गया NH2, देन ये हो गया COOH। ओके, और यहां पर है एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया मेरा कायरल सेंटर। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है? मैलेइक एसिड है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, मैलेइक एसिड इज द राइट ऑप्शन। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।